बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस परफ्यूम के बारे में हम बात करेंगे वो है मंसेरा कंपनी का और इसका नाम है आउद लेमन मिंट। ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। मंसेरा आउद लेमन मिंट ब्राउन सा बॉक्स है इसका। ये आप देख सकते हैं, मैंने उल्टी साइड से इसको खोल लिया था। खैर, ये इसका बॉक्स होता है और बॉक्स के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो ये परफ्यूम लेदर पाउच के अंदर होते हैं इनके सारे, आप लोगों को पता ही होगा। और ये ऐसे करके निकलता है। ये आप इसका लेदर पाउच देख सकते हैं, गोल सा। इसके अंदर प्रॉपर ये परफ्यूम पड़ा होता है और यहाँ से ये टाइट हो जाता है ऊपर से। खैर, ये इसका पाउच हो गया। इसके ऊपर एम इनका जो लोगो है मंसेरा का, वो इसके ऊपर आता है। और ये रही हमारी बॉटल, बहुत ही प्यारी। येलो टू ग्रीन टू डार्क ब्लू एक ट्रांजिशन है इसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त आउद लेमन मिंट मंसेरा का। अच्छा, जो मंसेरा के कुछ जो परफ्यूम्स होते हैं उनके ढक्कन मैग्नेटिक होते हैं और कुछ के जो होते हैं वो चूड़ी वाले होते हैं। तो इसका जो ढक्कन है वो मैग्नेटिक है, सख्त सा। अच्छा, इसका ये जो मंसेरा अगर आपके सामने है तो जो इसका लोगो है ना, आप कुछ भी कर लें वो इसके बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर आता है। ये इसकी एक ओरिजिनल होने की निशानी है। ये किसी और डायरेक्शन में बंद होता ही नहीं है, ये मैग्नेट इसको रिपेल कर देता है। ये इस डायरेक्शन में बिल्कुल, आप इसको जैसे ही रखेंगे ये देखें, इसके इस डायरेक्शन में इसके ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर इसका लोगो भी बना हुआ है मंसेरा का। ओके, बात करते हैं हम अब इसकी खुशबू की, जो कि मेन चीज़ है। मंसेरा जो है ना, ये एक नीश हाउस है और ये इनके एक स्टैंडर्ड कायम है कि ये अपने परफ्यूम को रीफॉर्मुलेट नहीं करते। इसी बात से ये फेमस हैं। और सिदरत बॉज जो है वो इनका एक्सेप्शनल केस है। उसको इन्होंने रीफॉर्मुलेट कर दिया है, उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। बहुत सारे लोग कहते हैं वीक हो गई है। बहरहाल मैं खुद ट्राई करूँगा। देखिए, ये जो परफॉर्मेंस का इशू होता है ना, ये बड़ा ही स्किन टू स्किन, वेदर टू वेदर, एटमॉस्फेयर टू एटमॉस्फेयर बहुत वेरी करता है। मेरे दोस्त ने, एक मेरे जानने वाले ने, शाहरुख भाई ने कुछ दिन पहले एवेन्यू लिया, अल रेहाब का एवेन्यू, कुछ दिन पहले। और उन्होंने मुझे कहा कि अदील भाई ज़बरदस्त है यार, कम से कम 6 से 7 घंटे तो आराम से चलता है और प्रोजेक्ट भी ठीक ठाक करता है। आज बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी, मैंने लगाया हुआ था। जबकि वही परफ्यूम उससे कुछ 4-5 दिन पहले एक भाई ने ख़रीदा। उन्होंने मुझे कहा कि अदील भाई ये परफॉर्मेंस तो बिल्कुल इसकी ज़ीरो है, लिटरली स्किन सेंट है। अब मैं परेशान हूँ कि ये माजरा क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल ये जो है ना, परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी, ये सच्ची बात है। मैं अपने लिहाज से आप लोगों को बताता हूँ जो मुझे मिलती है। और मैं आप लोगों को मुतअद्दिद वीडियोस में बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि मेरा काम ज़्यादातर इंडोर्स होता है। मैं जिम अलहदा परफ्यूम लगा कर जाता हूँ, बाकी जो मैं ऑफिस जाके लगाता हूँ वो ऑफिस साथ लेके जाता हूँ और वहाँ जाकर लगाता हूँ। ठीक है, ये एक 1.5 मिनट मैंने आप लोगों का लिया, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। खैर, वापस आते हैं हम अपने मंसेरा परफ्यूम की तरफ। आउद लेमन मिंट मशहूर है मंसेरा के, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, इनकी प्रोजेक्शन बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, इसका नाम लेमन मिंट मुझे पता था, मैंने आउद तो AOUD यानी ऊद तो इसके ऊपर पढ़ा ही नहीं था। तो मुझे लगा कि यार बहुत ही सिट्रसी सा होगा। थैंक्स टू हारिस सलीम फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मुझे देने के लिए। ज़बरदस्त परफ्यूम। पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर आगे चल के हम इस पर मज़ीद बात करते हैं। ओके, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट से, यानी एक पॉलिश्ड से लेमन की खुशबू आती है इसके स्टार्ट में। यानी वो लेमन बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है, बहुत ज़्यादा चुभने वाला नहीं है। आप कह लें कि थोड़ी सी क्रीम में ज़्यादा सा लेमन डाल दिया है, जिस क्रीम ने उसको राउंडेड कर दिया है, बस उसको शार्प नहीं रखा। क्योंकि लेमन आप लोगों को पता है कि क्लब दी न्यू इंटेंस मैन जो EDT एक पुराना आता था, उसका जो लेमन था वो बहुत हार्श था। हार्श इस तरह था कि लेमन मैक्स बार की तरह का। नो, ये वो लेमन नहीं है। इसका लेमन बड़ा ही पॉलिश्ड किस्म का, राउंडेड किस्म का है, जो कि आपकी नाक को चुभता नहीं है। और उसके साथ एक आलमंड की खुशबू आती है, बादाम की। यस, वो आलमंड की खुशबू, मुकम्मल बादाम, मुकम्मल छिलके समेत आप बादाम उठाएं और उसको खुशबू करें तो उसके अंदर से बड़ी प्यारी एक वुडी सी, यानी जो बादाम की, मैं आपको उसको तोड़ने का नहीं कह रहा, बादाम का जो छिलका होता है उसके समेत उसको आप बादाम की गिरी को सूंघें
तो आपको बादाम की गिरी की भी एक खुशबू आएगी और उसके छिलका जो एक्सटर्नल होता है उसकी भी एक खुशबू आएगी जो कि वुडी सी होगी। बस वो एक मुकम्मल बादाम की खुशबू। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि इतना प्यारा नोट बादाम का इसके अंदर उन्होंने दिया है। वेल डन, ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा बादाम का नोट है। खैर, वो उस लेमन के साथ वो बादाम का नोट, और तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद वो लेमन गायब होता है और उस बादाम के साथ कोरिएंडर सीड्स अटैच हो जाते हैं। जो कोरिएंडर सीड्स हैं वो बेसिकली पाउडरी से हैं। लाइक कोरिएंडर सीड्स कहते हैं किसको हैं, जो धनिए के दाने होते हैं ना, धनिए के दाने, धनिए के दाने ही बोलते हैं आई थिंक उनको, वो आपके किचन में पड़े होंगे। उनको आप कभी मतलब उनको जो ग्राइंड हुए होते हैं उसका पाउडर आप हवा में उछाल करना, ऐसे ज़रा सा खुशबू करें तो वो पाउडरी सा और लेस स्पाइसी हो जाता है, क्योंकि वो हवा में उसकी खुशबू बिखर जाती है। तो उसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो हवा में पाउडरी सी खुशबू होती है ना, वो खुशबू इसके बादाम के साथ अटैच हो जाती है। दो के जो इसका बादाम है वो यानी आप कह सकते हैं कि वो इस फेज तक इसका बादाम चलता है, ठीक है। मतलब यहाँ तक बादाम आया, उसके साथ वो कोरिएंडर सीड्स अटैच हो गए। फिर 1-2 घंटे के बाद वो जो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वो जो बादाम है बिल्कुल गायब हो जाते हैं और कोरिएंडर सीड्स के जो पाउडरी सा फेज है उसके साथ बिल्कुल हल्की सी इस तरह की खुशबू आती है जिस तरह अगरबत्ती की खुशबू होती है। मतलब हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं ना, तो उसकी एक खुशबू होती है इंसेंस की, उस अगरबत्ती की। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बड़ी चीप किस्म की स्मेल आती है इसमें, वो अगरबत्ती की स्मेल बहुत पीछे है। कोरिएंडर उसको बिल्कुल सामने से कवर करके रखता है, एक बहुत ही प्यारा सा स्पाइसी सा और हल्की सी वो इंसेंस की खुशबू इसकी आ रही होती है। ओके, ये तो हो गया इसका थर्ड फेज। इसका जो सबसे लास्ट फेज, बल्कि नहीं, चौथा फेज अभी इसका आएगा। चौथे फेज में ये जो वो कोरिएंडर सीड्स हैं वो हल्के हल्के स्वीट होते जाते हैं, यानी वनीला में शिफ्ट होते जाते हैं। एक वनीला की बहुत स्वीट सी, लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कम से कम 6 घंटे गुजर चुके होते हैं। जो वनीला होता है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट फिर नहीं कर रहा होता और वो एक सोफिस्टिकेटेड सा वनीला हो जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं होता, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं होता, बस एक सोफिस्टिकेटेड सा वनीला याद। अच्छा, वनीला के बाद भी इसके अंदर एंड के अंदर जाके जो कि जब ये लिटरली स्किन सेंट बन गया तो इसमें से वेटिवर की ये खुशबू आ रही थी। वेटिवर कहते हैं खस को। तो इसके अंदर से एक खस की बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही थी एंड के ऊपर, जो कि चलती गई। प्रोजेक्शन कम से कम 3 घंटे इस परफ्यूम की प्रोजेक्शन है, बहुत आराम से, और आर्म लेंथ से ज़्यादा ही है लास्टिंग। देखें, प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को बताई, प्रोजेक्शन होती है कि एक परफ्यूम कितनी देर तक आपके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी खुशबू आती रहती है और एक स्पेसिफिक एरिया तक आती रहती है। लॉन्जिविटी का मतलब ये होता है कि एक जो परफ्यूम है वो आपके फैब्रिक पे या आपकी स्किन पे कितनी देर तक रुकेगा। तो इस फ्रेग्रेंस को अगर आप अपने शर्ट पे लगा लेते हैं तो लिटरली 12 घंटे के बाद भी जब आप इसको क्लोज करके खुशबू करेंगे तो इसमें से खुशबू आ रही होगी। उसको कहते हैं लॉन्जिविटी। जब आपको यूं क्लोज सूंघने से भी खुशबू ना आए तो फिर वो लॉन्जिविटी खत्म हो चुकी है उसकी, ठीक है। प्रोजेक्शन और लॉन्जिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। प्रोजेक्शन इसकी 2-2.5 घंटे 3 घंटे, इंडोर्स के अंदर तो है ठीक ठाक है, 3-3.5 घंटे है। लॉन्जिविटी इसकी मुझे शर्ट के ऊपर 12+ आवर मिली, घर आकर कपड़े उतार कर भी मुझे अपने कपड़ों से खुशबू आ रही थी। ओके, अब आते हैं बात एज की। एज आप इसको कर लें कि मेरे ख्याल में 25 ईयर्स प्लस मेल। वुमेन इसको लगा सकती हैं, पसंद आने की बात है। थोड़ी सी है तो फ्रेशी, मॉडर्न फ्रेशी टाइप है, लेकिन लेडीज़ के लिए ये है कि उनको पसंद आने की बात है। मेरी तरफ से मेरे ख्याल में मैं इसको लेडीज़ को रिकमेंड नहीं करूँगा, ये टोटल सिर्फ मैं जेंट्स को रिकमेंड करूँगा। ओके, 15,000 रुपये से नीचे आपको ये मिल जाता है। 120 ml है, 4 फ्लूइड आउंसेस, 120 ml है। एज हो गई, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोटेक्शन हो गई, ओकेजन ओके। वेदर की पहले बात करते हैं। ये समर एंड विंटर दोनों का परफ्यूम है। मेरे ख्याल से समर्स में भी खुशी से लगाया जा सकता है और विंटर्स के अंदर भी खुशी से लगाया जा सकता है। ओकेजन ओके, आप इसको ऑफिस लगा सकते हैं, आप इसको हर उस जगह पे जहाँ पे आपने पैंट शर्ट टाई पहनी हुई है प्यारी सी ज़बरदस्त सी, और आपने अच्छे
प्रेस हुए हुए कॉटन के कपड़े शपड़े पहने हुए हैं, उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल में वर्सटाइल टाइप फ्रेग्रेंस है, आप इसको हर जगह पे लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हर एस्पेक्ट इसका कवर हो गया। तो ये थी हमारी जनाब मंसीरा की आउद लेमन मिंट। थैंक यू सो मच।